नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है औलाद। बेटा, ये लोग कौन थे? पिछले कुछ दिनों से तू लगातार अनजान लोगों को घर लाता है। ये चल क्या रहा है? क्यों आते हैं ये लोग घर पर? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? विमला जी अपने बेटे नीरज से बोली। कुछ नहीं माँ, आप इन सब से दूर रहो। भजन कीर्तन करने की उम्र है ये आपकी, वही करो। फालतू के कामों में ध्यान मत दो। इतना बोल नीरज वहाँ से चला गया। लेकिन विमला जी का मन बेचैन था। नीरज पिछले 1 महीने में कई लोगों को घर ला चुका था। विमला जी को कई बार लगा कि नीरज शायद मकान बेचना चाहता है, लेकिन उन्हें अपनी परवरिश पर भी भरोसा था। उनका दिल कहता था कि अगर ऐसी कोई बात होती तो नीरज उन्हें बताता जरूर, और बस यही सोचकर वो अपने बेचैन मन को दिलासा दे देती। लेकिन आज उनका मन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वह बहू के कमरे में गई और बोली, सीमा क्या चल रहा है? नीरज कुछ बताता क्यों नहीं, और तू भी कुछ नहीं बोलती? हर दूसरे दिन कोई न कोई घर देखने आता है। कहीं तुम लोग इस घर को बेचना तो नहीं चाहते? हाँ माँ जी, इसीलिए तो नीरज ग्राहकों को घर दिखाने लाते हैं। हमें लगता था अब तक आप समझ गई होंगी। क्या तुम दोनों ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताया तक नहीं? मैं कह देती हूँ, मेरे रहते ये घर नहीं बिकेगा। ये घर मेरे पति की खून पसीने की कमाई से बना, ऐसे कैसे कोई बेच देगा? माँ जी, ये घर तो आपके बेटे के नाम है। घर उनकी तनख्वाह से चलता है। जब चाहे जिसे चाहे ये घर बेच सकते हैं। और फिर कहाँ जाएंगे घर बेचकर? यह सोचा है तुम लोगों ने? जी बिल्कुल सोचा है। हम दूसरा घर ले रहे हैं और आपको वृद्धाश्रम भेजने का फैसला ले लिया है। वैसे भी आपके घुटनों में दर्द रहता है और इलाज पर भी बहुत पैसा लगा चुके हैं। इलाज के साथ आपकी देखभाल की जरूरत भी है, जो हमसे अब नहीं होगी। जितनी सेवा करनी थी कर ली, अब हमसे और सेवा नहीं होती, इसीलिए अब आपको वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। सारा पैसा आपके इलाज पर लगा देंगे तो कल को हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य कैसे देंगे? आपको क्या पता हमारी जिंदगी में क्या क्या दुख हुए और इस महंगाई के दौर में कैसे हम घर चला रहे हैं, ये केवल हम ही जानते हैं। इतना सुनकर विमला जी की पैरों तले जमीन खिसक गई और वहीं जमीन पर बैठ गई। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने पूरी जिंदगी घर परिवार के नाम कर दी थी और अब बुढ़ापे में उन्हें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। उन्हें अभी भी लग रहा था कि वह कोई बुरा सपना देख रही है। जैसे तैसे खुद को संभाल रोती बिलखती वो अपने कमरे में पहुंची। सामने लगे पति की तस्वीर देखकर बोली, काश आप होते तो ये दिन ना देखना पड़ता। आपने तो मकान मेरे नाम कर दिया था, लेकिन मैं पुत्र मोह में इतनी अंधी हो गई कि बेटे का स्वार्थ देख नहीं पाई और उसके कहने से घर उसके नाम कर दिया। अब वही बेटा मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाहता है। माता पिता इतनी उम्मीद से अपने बच्चों को पालते हैं, उनकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते। याद है आपको नीरज को बचपन में जब बुखार आता था तो मैं पूरी रात नहीं सोती थी। उसके कारण नौकरी तक छोड़ दी थी। उसकी एक आवाज पर दौड़ी चली आती थी। पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी थी, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला? रोते बिलखते कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं लगा। सपने में उन्हें अपने पति मोहन बाबू दिखाई दिए। वह विमला जी से बोले, देखो विमला, पहले भी कहता था पुत्र मोह में अंधी मत बनो। आज भी यही कहूँगा। यह घर तुम्हारा है और तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। रही बात तुम्हारे निजी खर्चों की, तुम घर किराए पर चढ़ाकर अपना गुजारा कर सकती हो, लेकिन ये घर बिक जाएगा तो मैं क्या करूँगी? और बच्चे तो मेरी सुनते ही नहीं। अब घर भी नीरज के नाम है, कानूनन वो ही इस घर का मालिक है। तो तुम भी कानून की मदद लो। तुम पुलिस को फोन करो और बोलो कि बहू बेटे ने गलत तरीके से घर अपने नाम करवा लिया और अब ये लोग घर बेचना चाहते हैं। ये घर बिकना नहीं चाहिए विमला, इसमें मेरे जीवन भर की कमाई लगी है। ये घर बिकना नहीं चाहिए। इतना बोल मोहन बाबू आलोप हो गए। सुनिए सुनिए, रुकिए, कहाँ गए आप? विमला जी सपने में इतनी जोर से चिल्लाई कि उनकी नींद टूट गई।
वो उठी और उन्होंने खुद को संभाला। तभी कमरे में नीरज आया और बोला, माँ सीमा ने आपको सब कुछ बता ही दिया है, आप अपना सामान बांध लो, कल आपको जाना है, आप फिक्र मत करो, हम आपसे मिलते आते रहेंगे। एक बार के लिए विमला जी अपने बेटे को देखती रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक जो नीरज उसके आगे पीछे घूमता रहता था और कहता था माँ तुम ही मेरी दुनिया हो, वही नीरज आज उन्हें वृद्धाश्रम भेजना चाहता है। अंदर ही अंदर वो टूटती जा रही थी। जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर बोली, ये घर मेरा है, तुम्हें जाना है तो इस घर से जा सकते हो, जब तक जिंदा हूँ मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। विमला जी की आवाज़ में गुस्सा था। आपका खर्चा नहीं उठा पा रहा हूँ, इसीलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, आपको जाना ही होगा और वहाँ आपको आपकी उम्र के कई लोग भी मिल जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा वहाँ जाकर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझा तू, यह घर मेरा है। तभी नीरज के फ़ोन की घंटी बजी और वो फ़ोन पर बात करता कमरे से बाहर चला गया। इसके बाद विमला जी ने पुलिस स्टेशन फ़ोन लगाया और सारी बात बता दी। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ गई। पुलिस को घर में देख नीरज और सीमा दोनों डर गए और माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। विमला जी बोली, बेटा माफ़ी गलती के लिए मिलती है, गुनाह के लिए नहीं। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, तुमने उसे के साथ धोखा किया, कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। पुलिस नीरज को ले गई। सीमा ने सास को समझाने की कोशिश की और उनसे पुलिस कंप्लेन वापस लेने की गुजारिश भी की, तो विमला जी घर अपने नाम करवाने की शर्त पर अड़ गई। कैसी माँ हैं आप, अपने ही बच्चों की दुश्मन बनी हुई हैं। क्या करेंगी इस घर का जब बच्चे ही नहीं रहेंगे। तुम ये बड़ी बड़ी बातें ना करो बहू, तुम्हारे मुंह को शोभा नहीं देती। मैं तो दया और त्याग की मूर्ति थी, तुम लोगों ने मेरे अंदर की ज्वाला को जगा दिया। और क्या कहा था तुमने कि तुम्हारे जीवन में बहुत दुख है। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई दुख तो होता ही है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि दुख कम करने के लिए अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल दिया जाए। इतना सुन सीमा को जैसे सांप सूंघ गया। विमला जी ने बेटे से बात कर घर अपने नाम करा लिया और दर्ज करवाई पुलिस कंप्लेन वापस ले ली। नीरज घर वापस आया तो बिल्कुल बदल चुका था। उन्हें अपने किए का पछतावा था। उसने माँ के चरणों में गिर माफ़ी मांग ली। माँ का दिल औलाद को रोता देख नरम पड़ गया और उन्होंने बेटे को माफ़ कर दिया। दोनों माँ बेटा खूब रोए और सारे अपराध आंसुओं के साथ बह गए। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।